आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, जो कि ज्यादातर खबर उन्हीं को कवर करती है, और आज तक का पत्रकार तो राकेश टिकैत के साथ बाकायदा लाइव टेलीकास्ट करता हुआ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से मुजफ्फरनगर पहुंचा था। लेकिन चित्रा त्रिपाठी, क्योंकि एक महिला है, एक महिला पत्रकार है, जिहादी मानसिकता के लोग इस पूरे महापंचायत में शामिल थे, और उन लोगों ने चित्रा त्रिपाठी, जो महिला आज तक की पत्रकार है, उसको हूटिंग की, बाहर जाओ, यहां से निकलो, बल्कि उसको धक्का मुक्की की, उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया, और यहां तक कि वो रैली स्थल से जब तक अपनी गाड़ी तक में नहीं बैठ गई तब तक इन गुंडों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हमने देखा था पिछले कुछ ही दिनों पहले जब जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन इनका संसद की सत्र के दौरान चल रहा था किसानों का, उस समय भी प्यारा हिंदुस्तान की एक पत्रकार, महिला पत्रकार के साथ इन्होंने इसी तरह की अभद्रता की थी, उसको अपशब्द बोले थे। यानी कहीं ऐसा लग रहा है कि जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, जो तालिबानी सोच वाले लोग हैं, वो इस किसान के आंदोलन में उनकी घुसपैठ है या उनकी पैठ है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या है, महिला बाहर नहीं जानी चाहिए, महिला पत्रकार ना हो, तो ये पुरुष पत्रकारों को तो कुछ नहीं कहते हैं, महिला पत्रकारों के साथ छेड़खानी करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, हूटिंग करेंगे। अब हालांकि ये हूटिंग वहां रैली स्थल पर भी हुई, अंदर से जब नारे लग रहे थे उस नारे के विरुद्ध में ये कुछ लोग खड़े हुए कि वहां जो बोलने वाले थे, आपने देखा, अगर आप पूरा वो आंदोलन का वीडियो देखेंगे महापंचायत का, तो जब मंच से मोदी जी और योगी जी के बारे में अपशब्द कहे जा रहे थे, उस समय पब्लिक में कुछ लोग ऐसे बैठे थे जिन्हों को ये नागवार गुजरा, और उन्होंने वहां से खड़े होकर हूटिंग की। इस पर राकेश टिकैत सामने आए और बोले ये लोग बीजेपी के हैं। यानी वो पिछले 8 महीने से आंदोलन में जुड़े हुए हैं राकेश टिकैत के साथ, और अब उनको बता दिया गया बीजेपी का। ये दिखा रहा था कि राकेश टिकैत किस तरह से बौखलाहट में है। असल में मुजफ्फरनगर के अंदर जो ये महापंचायत की घोषणा की थी कि 5 सितंबर को हम कुछ बड़ा फैसला करेंगे, हम कुछ बड़ा घोषणा करेंगे, राकेश टिकैत को उम्मीद थी कि 2022 में उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आने हैं उसमें ये अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो जाट बहुल एरिया है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद, सहारनपुर, इस एरिया में, जाट बहुल एरिया में, ये जाट नेता बनकर दूसरों को उभर कर दिखाना चाहते थे, ताकि लोकदल इनकी पार्टी के लोगों को टिकट दे दे। पार्टी किसान आंदोलन, ये जो भारतीय किसान यूनियन। अब कभी वो कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी वो कहते हैं भारतीय किसान यूनियन, उनके भाई ने कहा कि चुनाव आएगा तो हम देखेंगे, हमारा किसान यूनियन चुनाव नहीं लड़ेगी लेकिन कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। यानी भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो भारतीय किसान यूनियन के नाम से नहीं लड़ेंगे, वो लोकदल के नाम से लड़ेंगे, वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे, वो समाजवादी से टिकट लेंगे, और कहीं कहीं वो बसपा से टिकट लेंगे, लेकिन भाजपा से नहीं लेंगे। ये जो घोषणा करी है, ये घोषणा इन्होंने कई बार कर चुके हैं, और पूरा इस अगर महापंचायत का आप देखेंगे तो पूरी महापंचायत राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में जो रखी थी, इसका मामला ये था कि ये सिद्ध करना चाहते थे कि जो जाट बेल्ट है वो मेरे साथ है और योगी जी के विरुद्ध है। लेकिन हुआ उल्टा कि इस जाट बेल्ट में गांव गांव से जो ये सोच रहे थे कि लोगों को ला पाएंगे, कोई नहीं आए, और जो एरिया से कुछ लोग आए हैं वो लोग आए जिनकी मानसिकता जिहादी है, जो राम मंदिर के विरोधी हैं, जो भगवे के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी से हमें इनको हराना है, हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी हमारे लिए दुश्मन नंबर 1 है। बीजेपी में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे ये विरोध वाले करते, इनको नफरत है भगवे से, इनको नफरत है सबका साथ सबके विकास से। और इसलिए सारी महापंचायत में राकेश टिकैत के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, क्योंकि जिस तरह की गैदरिंग ये एरिया से चाह रहे थे वो नहीं हुई। मुजफ्फरनगर के गांव के लोगों का कहना है, मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आए हैं, वो कह रहे हैं साहब, मैं पूछ रहा हूं भाई तुम्हारे गांव का क्या माहौल है, कह रहे जी कोई नहीं गया, हम कोई पागल हैं।
जो सरकार हमारे लिए इतना कर रही है कि वो 2-2 हजार रुपए डाल रही है और अभी तक 18,000 रुपए आ गए और आगे बढ़ा रही है, जिस सरकार ने गन्ने की पेमेंट, आज तक कभी गन्ने का रेट नहीं बढ़ा और अब 5 रुपए ही बढ़ाए लेकिन बढ़ गए, जिसने बिना दलालों के हमें एमएसपी के रेट पर हमें फसल का दाम दे दिया, गांव गांव में योजनाएं चल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, महिलाओं के लिए स्वरोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसी सरकार के विरुद्ध में हम क्यों जाएंगे? और जब उन्नति हो रही है आज यूपी में, लॉ एंड ऑर्डर मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे ऊपर है मुजफ्फरनगर में, क्योंकि उसको क्राइम कैपिटल कहते थे, लेकिन आज की डेट में मुजफ्फरनगर के क्षेत्र के लोग, गांव के लोग ये कहते हैं कि साहब हम दिन में नहीं निकल पाते थे, सुरक्षित घर पहुंचेंगे कि नहीं, जेब में अगर 20,000 रुपए हैं ये घर तक ठीक पहुंचेंगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी, और आज हम रात के टाइम में 1-2 लाख रुपए लेकर घर को आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि योगी शासन है। ये सबसे बड़ा मुद्दा मुजफ्फरनगर का, गांव और शहर का है। तो राकेश टिकैत का मुद्दा जो कि फर्जी है, 3 कृषि बिल को लेकर के ये फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, कृषि कानून काले हैं, वो काले ना पीले, वो लोगों के हित के हैं, वो किसानों के हित के हैं, और किसान खुश है। ये रैली में जो राकेश टिकैत चाहते थे वो नहीं हुआ और सिद्ध कर दिया, लोगों ने खुद देखा कि बसों से भर भर के अन्य राज्यों के लोग आए। और पंजाब के बारे में क्या कहना, कांग्रेस की सरकार है, वो तो चाहती ही है कि देश का माहौल बिगड़े, बीजेपी के विरुद्ध में माहौल बनाए। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों से बाकायदा बसें भर भर कर यहां भेजा गया, चाहे वो राजस्थान था, राजस्थान से बहुत सारे लोग आए, इसी तरह से वहां पर, इसी तरह से कुछ लोग जो है यहां पंजाब से आए, और ज्यादातर भीड़ वही थी। और उत्तर प्रदेश से जो लोग आए, ठीक है आए, 4-5 हजार लोग ऐसे थे, उनमें वो लोग थे जिनको ये सपना दिखा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई, यानी हमारी मनपसंद की सरकार आई, तो अयोध्या में जहां राम मंदिर बन रहा है हम उसकी जगह वापस मस्जिद बना देंगे। इस तरह की मानसिकता के लोग वहां थे। मंच से योगी जी के बारे में अपशब्द कहे गए, योगी जी को ढोंगी बताया गया, योगेंद्र यादव ने इस तरह की बातें बोली, और ये जनता को सहन नहीं है। ये जो राकेश टिकैत ने किया, महापंचायत के जरिए देश के भगवे का अपमान किया, एक संत का अपमान किया, ये इनको भारी पड़ने वाला है। जिस तरह से इन्होंने वहां पर चित्रा त्रिपाठी के साथ किया, एक महिला का अपमान किया, और ये पहली बार नहीं है जिस तरह की हुटिंग की, इसमें योगी जी जरूर संज्ञान लेंगे। चित्रा त्रिपाठी को चाहिए कि वो अब चैनल वालों की तरफ ना देखे और एक एफआईआर दर्ज कराए कि उसके साथ जो बदतमीजी हुई है, उन लोगों के फुटेज आज सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं कि देखिए किस तरह से एक महिला का अपमान हो रहा है। निश्चित रूप से ये बौखलाहट दिख रही थी उन लोगों की, जिन लोगों को लगा कि ये रैली फ्लॉप हो गई है, और इसमें जो जाटों का असर दिखाने की कोशिश हो गई थी। मैंने जैसे कहा कि जाट कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिनके नाम पर हमारे भारत में रेजिमेंट बनी हुई है सेना की, यानी वो देशभक्त है, देश हित में लड़ने मरने और अपने जान न्यौछावर करने तक की शक्ति रखने वाले लोग हैं। वो कभी भी इस तरह के झूठे मुद्दों में नहीं आएंगे। इसी तरह बालियान गोत्र जो है, वो बालियान गोत्र संजीव बालियान के साथ हैं सारे के सारे, क्योंकि संजीव बालियान जमीन से जुड़ा हुआ मंत्री हैं, और उनके असर से इतना असर है कि लोग कोई भी केवल परिवार खानदान के राकेश टिकैत के अगर छोड़ दें तो उनके अलावा कोई उस रैली में नहीं गया, बालियान खाप के लोग भी नहीं गए। और राकेश टिकैत को हाईलाइट देखिए किस तरह से किया जा रहा है। ये बिकाऊ मीडिया का एक उदाहरण बताता हूं, वो क्या बताएंगे। राकेश टिकैत ने अपने गांव में पैर तक नीचे नहीं रखा, गाड़ी से गए, जमीन पे पैर नहीं रखा। वाह भाई वाह, अरे भाई गाड़ी से गए और वैसे वो कह रहे हैं कि साहब भूखे मर गए। तो राकेश टिकैत गाड़ी से गए, ऐसी गाड़ी का वह आनंद जो है बाकी किसानों को भी दे दो भाई, नुक्ता बता दो ऐसा कैसे ऐसी संपत्ति बनती है, वो कभी नहीं बताएंगे। और जिस तरह की बातें हुई, उन सब बातों को लेकर के आज की डेट में मुजफ्फरनगर में पूरी चर्चा है इस बात की, और मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र में, कि जिस तरह से राजनीतिक दल भीड़ जुटाते हैं, पैसा दे दे के लोगों को लाया जाता है, उनको खाना पानी दारू की लालच दी जाती है, और आपको लाना ले जाना किया जाएगा, इस तरह की बातें की जाती है। हमने देखा जगह जगह उनको पैकेट बांटे जा रहे हैं।
अब ये कहां से आ रहा है पैसा, कौन लोग इसके पीछे हैं? जैसा कि पहले शक था कि कुछ खालिस्तानी मूवमेंट वाले लोग इस पूरे आंदोलन को ये किए हुए हैं हाईजैक, और उन्हीं लोगों ने इसके पीछे पैसा भी लगाया। तो निश्चित रूप से अब ये देखना पड़ेगा। और उसी तरह का काम ये रैली में हो रहा है। किसान रैलियों में जिस तरह से राकेश टिकैत ने अपने पिताजी का उदाहरण दिया, एक एक महीने वो आंदोलन चलता था। मैं जब छोटा सा था मुझे भी याद है कि मेरठ में भैंसाली मैदान में किस तरह की वो रैलियां होती थी, लेकिन उस समय किसान अपने घर से सारा सब्जी, आटा, दाल ये सब लेकर आते थे, अपने पैसे से वहां आंदोलन को चलाते थे। वो किसी से बाहर से 1 रुपया नहीं लेते थे। आज यहां देखने में यह आ रहा है कि बहुत सारे राजनीतिक दल इस आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं और बहुत सारे मीडिया वालों को इसके लिए मोटा पैसा दिया जा रहा है कि आप इसको ऐसा हाईलाइट करो जैसे कि बहुत बड़ी विशाल रैली, मतलब 20 लाख लोग बोल देना कि जी रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं। वो मैदान इतना छोटा सा है कि उसमें 5000 से ज्यादा तो आदमी नहीं आ सकते जिस मैदान में पंचायत की गई। रही बात रास्तों में अटके हुए की, कितने लोग रास्ते में अटके होंगे? तो एक खामोखा हवा बनाया गया मीडिया के द्वारा, और मकसद यही है कांग्रेस का कि कांग्रेस इस आंदोलन के पीछे है। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई, दावा किया 20 लाख लोग शामिल होंगे, जिसमें पंजाब, यूपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान शामिल होंगे। लेकिन यह महापंचायत पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, और इस भीड़ में जो 5 से 7 हजार की भीड़ बताई जा रही है, इसमें ज्यादातर पंजाब के वो किसान आए जिन्होंने पिछले काफी दिनों से वहां कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रखी थी, और वो खालिस्तानी नारे भी उनके बीच से लगे। ऐसे लोग बसों से भरकर वहां लाए गए। राकेश टिकैत जो दावा कर रहे थे वो फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, उसके आसपास के क्षेत्र के जो जाट बहुल एरिया गांव हैं, उनसे कोई लोग नहीं आए। इससे बौखलाहट आप देखिए। अब तो समाजवादी लोग भी हैं इसके पीछे हैं। उनका मकसद केवल एक है कि किसी तरह योगी जी को उत्तर प्रदेश में ये डराया जा सके कि बहुत लोग तुमसे नाराज हैं। लेकिन प्रशासन और शासन के पास पूरी रिपोर्ट है कि मुजफ्फरनगर पहुंचने वाली जो सड़कें हैं, जो हरियाणा से आती है, पंजाब की गाड़ी कितनी थी, पंजाब के नंबर की गाड़ी कौन कौन सी थी, एक एक रिकॉर्ड अब पब्लिक डोमेन में आ गई है। तो पता लगा है कि कुल 4-5 हजार लोग मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली के थे। बाकी लोग ये सब बाहर के लोग गए हुए थे, जिन्होंने उत्पात भी मचाया, जिन्होंने हल्ला गुल्ला भी किया, और मंच से योगी जी और मोदी जी के बारे में अपमानजनक बातें भी कही, और महिला पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी की है, ये वही लोग हैं, उनके चेहरे सबके सामने हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम देखेंगे कुछ लोगों पर योगी जी जरूर कार्रवाई करेंगे। ये बात अलग है चित्रा त्रिपाठी इस मामले में खुद कितना संज्ञान लेती है, या वो चैनल के दबाव में मौन होकर बैठ जाती है। वंदे मातरम।